स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है बीम का लैपिंग जोन। बीम में अगर सरिया छोटा पड़ जाता है तो कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, क्या कंडक्टर जो आपको लैपिंग दे देते हैं जहाँ छोटा पड़ता वहीं से जोड़ के बीम को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये सही तरीका है या गलत, एज पर कोड के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। देखिए ये आपको बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे लैपिंग की ज़रूरत पड़ेगा, यानी सरिया छोटा पड़ेगा। एक सरिया कितने का आता है आपका, 12 मीटर का आता है, अप्रॉक्स 40 फीट का आता है। तो ये 40 फीट से ज़्यादा आपका स्पान देख रहे हैं, लेंथ दिख रहा है, तो सरिया छोटा पड़ेगा। और कहाँ पे लैपिंग देंगे इस बीम में, एज पर कोड के अकॉर्डिंग, और कंडक्टर क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इस बीम को ध्यान से देखिए आप, और इसमें जो प्लेसिंग किया गया है स्टील, जो लैपिंग जो दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पे सरिया छोटा किया गया है। टॉप में एक लैपिंग किया गया है और बॉटम में भी आपका एक, देखिए टॉप में एक, बॉटम में, और अल्टरनेट। लेकिन ये लैपिंग जोन में है या नहीं, टॉप में तो सेंटर में प्रोवाइड करते हैं लेकिन बॉटम में भी किया गया है, ये गलत है। और गलत क्यों है ये आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको तो सिंपल देखने में आएगा, लैपिंग किया गया है, सरिया छोटा पड़ गया है, कंडक्टर आपको बताया छोटा पड़ गया, लैपिंग कर दिए हैं, लेकिन लैपिंग जोन में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टीरअप का जो स्पेसिंग है चारों तरफ सेम है, ओके, 5 इंच 5 इंच 5 इंच, लेकिन ये भी तरीका गलत है। एज पर कोड क्या बोलता है कि जहाँ पे लैपिंग होता है वहाँ पे 4 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग का स्टीरअप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ 5 इंच सेम आपको, मैं आपको देखता हूँ, अक्सर आपको ये साइड पे देखने को मिलेगा गलती। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखें। ऐसा क्यों कोड बोलता है कि लैपिंग जोन। 99% कंट्रैक्टर क्या गलती करते हैं, जैसा कि अपने साइट पे मैंने आपको दिखाया कि लैपिंग तो दिया गया है लेकिन लैपिंग जोन में लैपिंग नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन होता है कि लैपिंग जोन में ही क्यों लैप देना चाहिए। यहाँ पर देखिए लैपिंग आ रहा है, तो कंट्रैक्टर क्या गलती करते हैं ये मैं बता देता हूँ। कि ये देखिए, मान लीजिए ये बीम है, बीम का टोटल लंबाई कितना है, 56 फीट, ओके। और जो स्टील जो आता है, एक सरिया का फुल लेंथ होता है आपका 12 मीटर, अप्रोक्स 40 फीट का होता है। तो आप फुल लेंथ एक तो यहां से यहां तक आएगा नहीं, तो क्या करते हैं कंट्रैक्टर के, एक क्या करते हैं, एल देकर के, एक तरफ एल देकर के इसको फुल लेंथ को ही जाने देता है जहां तक जाएगा। यानी कि यहां तक मान लिया यहां तक ये आपका 40 फीट हो गया। अब बचा कितना, 16 फीट। 16 फीट कट करेगा और यहाँ आके लैप कर देगा। ये देखिए ये लैप हो गया यहाँ पे। और उसी तरह क्या करेगा, टॉप में अल्टरनेट देगा। ये जो फुल लेंथ इधर प्रोवाइड किया, टॉप में इधर से फुल लेंथ प्रोवाइड करेगा और यहाँ लैप दे देगा। तो जी नहीं, लैप जो होता है ये 100% ये गलत है, ऐसा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं 1 by 1। एज पर कोड, IS कोड देखिए, IS 13920 के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक्चुअली में लैपिंग कहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट, ये बॉटम रेनफोर्समेंट है और ये टॉप रेनफोर्समेंट। तो ये आपका जो, अगर मान लीजिए बीम अगर आप देखते हैं, ये बीम का मैं देखिए आपको सेक्शन दिखा रहा हूं। तो यहाँ टॉप स्टील और यहाँ बॉटम स्टील। तो ये जो होता है आपका, ये नीचे वाला, देखिए इसको, ये देखिए ये क्या है आपका, ऊपर से जब लोड लगाएंगे तो ये कंप्रेशन जोन है। तो ये कंप्रेशन जोन, ओके। तो टॉप रेनफोर्समेंट का लैपिंग कहां प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन में, और जो बॉटम में है ये आपका टेंशन जोन। तो टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों का लैपिंग आपको क्या करना है, अलग अलग होता है, एक जगह नहीं होता है। लैपिंग का ये भी रूल है कि आपको अल्टरनेट बेंटअप होता है। कंट्रैक्टर तो अल्टरनेट देते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में देखा अल्टरनेट दिए हैं, लेकिन ये लैपिंग जोन में नहीं है। थोड़ा फोकस करते हैं कि मान लिया जाए कि ये बीम है और इस बीम का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है L1 है,
L2 है और L3 है। तो लैपिंग अगर फुल लेंथ आपका 12 मीटर का है, आप इधर से काट के यहां तक प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे तो करते हैं। तो ये L3 बीम में यहाँ पे लैपिंग एक्चुअली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए रीजन क्या होता है, पहले रीजन समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है। तो ये बीम है, तो ये आपका बीम है और ये आपका कॉलम हो गया। ओके, तो जब हम इस बीम पे लोड लगाएंगे, यहां लोड लगाएंगे, तो ये बीम इस तरह आपको बेंड होना चाहेगा। लेकिन ये आपको ये क्या करता है, ये कॉलम है, कॉलम इसको इनकाउंटर करेगा, जो ये इसको फोर्स को रेजिस्ट करेगा, नहीं रोकेगा, इसको नीचे नहीं होने देगा। ओके, तो ये आपको किस तरह से बेंड हो रहा है, इस तरह से। हम लैपिंग वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है कम होता है। अगर हम बीम का बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, इस पे एक मैं डिटेल से वीडियो बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, बीच में जो सेंटर में होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और ये टॉप में यहाँ नेगेटिव मोमेंट होता है यहाँ पे। अब देखिए ये कॉलम है, कॉलम पे जब लोड लगाएंगे, तो कॉलम पे लोड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से क्या करता है, इसमें एक्टिविटी होगा, यानी कि ये इधर झुकना चाहेगा, या तो इधर से लोड लगेगा तो इधर से झुकना चाहेगा। तो ये जो जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे जो जंक्शन है, देखिए यहाँ मूव करता है, तो कभी भी हमें जंक्शन पे तो लैप प्रोवाइड करना ही नहीं है, ये गलत है। अगर यहाँ पे लैपिंग दे देते हैं तो यहाँ फेल्यूर होने के चांस है, चाहे वर्टिकल कॉलम का लैपिंग हो या बीम का लैपिंग हो। तो ये जंक्शन पे नहीं देना है, क्योंकि जब कभी भी लोड लगाएंगे तो ये कॉलम क्या हो, इधर मूव करना चाहेगा या तो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका निगेटिव मोमेंट होता है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए आपको इन काउंटर फोर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए ये इसको रेजिस्ट करेगा, ये बेंड होना चाहेगा। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, खलबली जो हलचल हो रहा है लोड का, ये जंक्शन पे ही होता है, जंक्शन पे ही फेल होता है। ओके, तो अब देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बीम है, तो बीम का जो टॉप, मान लीजिए कि ये बीम कितना है, इफेक्टिव डेप्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि जो कोड के अकॉर्डिंग आपको लैपिंग होना चाहिए। कहां पे देख लीजिए कि ये आपका डी है, पूरा डेप्थ है। तो अगर पूरा डेप्थ है और यहां तक इफेक्टिव डी, स्मॉल डी का इफेक्टिव डेप्थ होता है, यानी कि टॉप से जो बॉटम में रेनफोर्स में उसका हाफ, यानी यहाँ कवर माइनस करेंगे। ये देखिए क्लियर कवर, बीम में कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, 25 mm। ओके, 25 mm, 1 इंच कवर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर कवर। इसका डाया, तो ये डी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 400 का बीम है, तो ये आपका डी इक्वल टू आएगा 365 mm। ओके, अब देखिए कैसे, ये 25 mm होगा, ठीक है, 425 mm। और ये देखिए अगर 10 का सरिया है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यानी कि 16 mm का सरिया प्रोवाइड करेंगे तो 16/2 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने का मेथड यही होता है, डी स्मॉल डी निकालने का। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो दो तरह से हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, एक कंप्रेशन जोन में अलग और टेंशन जोन में अलग। तो हम टॉप रेनफोर्समेंट की मैं बात करता हूँ। देखिए टॉप रेनफोर्समेंट, तो जब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम मोमेंट, जहां पे मोमेंट कम होता है वहीं पे आपको क्या करना है, लैप प्रोवाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होगा, ये बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो अगर हम टॉप रेनफोर्समेंट को सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं लैपिंग, देखिए क्योंकि यहाँ पे तो कर नहीं सकते, ये जंक्शन पे तो कर नहीं सकते हैं, कि ये देखिए अगर इस पे हम लोड लगाते हैं तो ये कुछ बेंड होना चाहेगा, लेकिन बॉटम का जो स्टील रहेगा, ये बॉटम में यहाँ पे लैप नहीं अगर देते हैं तो इसको क्या कर इनकाउंटर करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। देखिए ये बेंड होना, फेल होना चाहेगा, लेकिन यहाँ क्या है, आपका टेंशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन है। तो टॉप में आपको सेंटर में लैपिंग देना है, वो भी अल्टरनेट। अगर मान लिया जाए कि टॉप में कितना नंबर ऑफ 12 4 है, तो 4 आपको यहाँ पे होगा, ठीक है, इस दूरी पे, और 4 आपको यहाँ पे होगा, यानी कि 4 है तो 2 यहाँ पे लैपिंग देंगे और 2 यहाँ पे लैपिंग, अल्टरनेट होगा, एक ही जगह नहीं, एक ही जगह देंगे तो फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए आप सेंटर में जब देंगे तो सेंटर में कहां से कहां तक दे सकते हैं, ये देखिए, तो यहां से ये डिस्टेंस और इधर से जैसे कि L/4 और L/4 छोड़ देंगे, L/4
और L/4, तो L/2 एरिया में आपको लैपिंग देना है। और फॉर एग्जांपल L/2 एरिया अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए टोटल कितना है आपका 10 फीट का है, तो 10 फीट यानी L/4 करेंगे तो यानी कि 2.5 फीट 2.5 फीट और ये आएगा 5 फीट। तो 5 फीट में आपको ये देखना है कि कुछ लैपिंग यहां होना चाहिए और कुछ लैपिंग इधर होना चाहिए, एक ही जगह नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ गया। अब ये टॉप लैपिंग जोन होता है सेंटर में, याद रखिएगा। लेकिन बॉटम में अब ध्यान दीजिए कि बॉटम में लैपिंग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, यही एक डाउट होता है। अगर हम बॉटम में अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दें लैपिंग सेंटर में ही लोड लगाएंगे तो ये फेल हो जाएगा आपका। क्लियर, ओके। और यहाँ जंक्शन पे तो लैप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये करेंगे कहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो ये बॉटम रेनफोर्समेंट जो होता है, ये देखिए हम यहाँ पे साइड में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब ये दूरी कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए ये दूरी कितना छोड़ना है आपको, 2D। डी क्या है आप समझ रहे हैं, डी इफेक्टिव डेप्थ, यानी 2D के बाद आपको क्या करना है, लैपिंग देना है। वो भी सेंटर जो आएगा यानी सेंटर से 50% दूर, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये सेंटर आया, यानी कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, आपका मान लीजिए कि L1 है, तो L1 जो हुआ तो इसका जो आधा करेंगे L1, उसका आधा का 50% आपको इधर आना है और इस एरिया में लैपिंग प्रोवाइड करना है। तो ये लैपिंग जोन हो गया बॉटम का। लैपिंग जोन यानी बॉटम कंप्रेस टेंशन जोन का लैपिंग कहां देंगे, आपको यहां पे देंगे, 2D छोड़ करके और सेंटर से 50% इधर छोड़ करके जो एरिया आएगा इसी एरिया में लैपिंग। साइड पे आपने देखा कि लैपिंग एक जगह है, तो ये गलत है। कभी भी टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों का लैपिंग एक जगह, टॉप का जो लैपिंग हम देंगे सेंटर में देंगे, ये टॉप रेनफोर्समेंट का सेंटर में लैपिंग देंगे। अब बॉटम का आपका 2D यानी मान लीजिए आप साफा देख लीजिए कि अगर बीम अगर 400 का बीम है तो डी निकाल लीजिए, स्मॉल डी निकाल लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना छोड़ के आप लैपिंग प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये करेक्ट होता है। और देखिए क्या होता है और क्या गलती आपको मिलेगा, यहाँ पर लैपिंग लेंथ कितना होना चाहिए। जब हम सरिया एक सरिया से दूसरे सरिया को जोड़ते हैं तो ये दूरी यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, तो ये हमेशा डेवलपमेंट लेंथ जो होता है, डेवलपमेंट लेंथ अगर आप नहीं जानते सिर्फ एक वीडियो मिल जाएगा मेरे प्ले लिस्ट में, जाइए आप वहां से देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ जो एल देखते हैं ना कंक्रीट में जो जाता है, जिसी को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए लैपिंग लेंथ। और लैपिंग कभी भी करते हैं हम तो लेंथ ये मान के चलिए 50D, यानी 50D से कम नहीं होना चाहिए कोड के अकॉर्डिंग। ओके, लैपिंग जोन ऑफ द टॉप सेंटर में टॉप में बताया। और लैपिंग क्या होना चाहिए, अल्टरनेट लैपिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक लैपिंग यहाँ पे दिए, एक सरिया का यहीं सेंटर में भी यहाँ देंगे, यानी कि ये लैपिंग जोन में ही होना चाहिए, अल्टरनेट लैपिंग होना चाहिए। क्लियर, ये टॉप में और बॉटम में भी सेम होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम स्पेसिंग नॉट मोर देन D/2 एट द सेंटर। सेंटर का जो देखिए, अब स्टीरअप की मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टीरअप बांधने में लोग गलती करते हैं, जैसा कि मैंने आपको साइड पे दिखाया क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए। ये देखिए आपका ये बीम है, तो बीम जो ये कॉलम जंक्शन है, तो कॉलम के बाद यानी कि यहाँ 2 इंच से ज्यादा यानी 50 mm के बाद आपको स्टीरअप स्टार्ट हो जाना चाहिए बांधना, ध्यान दीजिएगा। और जो लैपिंग एरिया रहेगा जहां पे लैपिंग, और मान लीजिए कि हम यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किए ये बॉटम में, तो यहाँ पे आपका जो स्पेसिंग होगा स्टीरअप का 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेंटर में आपको कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो सेंटर में जो लैपिंग देंगे D/2। अगर हम 375 यहाँ निकालें तो इसका हाफ कर देंगे, स्मॉल डी निकालेंगे, उससे ज्यादा लैपिंग नहीं होना चाहिए। इसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे साइड पे। ओके, देखिए ये सेंटर हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर में लैपिंग आ जाता है, यानी टॉप का जो सेंटर हम देते हैं यहाँ पे लैपिंग आ जाता है, तो इसका भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 4 इंच, यानी 100 mm लैपिंग होना चाहिए सेंटर में जहां पे लैपिंग थी। ये बीम का लैपिंग जोन होता है और लैपिंग लेंथ मैं आपको डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।